नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे चैनल स्टडी दुनिया में। दोस्तों, आज के चैनल में हम आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो माँ छठी क्विज प्रतियोगिता में 2022 उस्मानपुर खरीफ भागलपुर 8वां संस्करण में पूछा गया है। दोस्तों चलिए देखते हैं प्रश्न कैसा है। दोस्तों पहला प्रश्न है, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा गैलियम हो जाएगा। दोस्तों गैलियम को हथेली पर रखने के बाद यह पिघल जाता है। दूसरा प्रश्न है, बांग्लादेश का पहला संचार उपग्रह कौन है? बांग्लादेश का पहला संचार उपग्रह कौन है? तो बंगबंधु फर्स्ट बांग्लादेश का पहला संचार उपग्रह है। दोस्तों अगला प्रश्न है, नेपाल में कौन से राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? तो इसका सही आंसर हमारा चितवन हो जाएगा। दोस्तों चितवन जो है नेपाल में राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का एक विस्तार है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया था? भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया था? दोस्तों गोवा में खोला गया था। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह का कारण क्या था? सन्यासी विद्रोह का कारण था तीर्थ यात्रा पर कर लगाना। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी सागर बांध किस नदी पर है? लक्ष्मी सागर बांध किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हमारा बेतवा हो जाएगा। दोस्तों बेतवा नदी पर लक्ष्मी सागर बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, सागरीय लवणता का मुख्य कारण क्या है? सागरीय लवणता का मुख्य कारण भूमि है। दोस्तों सागरीय लवणता का मुख्य कारण भूमि है। करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बेनिन की राजधानी कहाँ है? बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवा है। पोर्टो नोवा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण बहुत ही बेबियाई प्रश्न है। दोस्तों इसका सही आंसर वित्त मंत्रालय हो जाएगा। दोस्तों वित्त मंत्रालय जो है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रसिद्ध प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? तो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। दोस्तों पॉली हाउस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पॉली हाउस का प्रयोग नए पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। मुस्लिम राज्य में दिल्ली का इकलौता हिंदू शासक कौन था? मुस्लिम राज्य में दिल्ली का इकलौता हिंदू शासक था हेमू, जिसे हेमचंद्र के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1982 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, घोड़ा नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? घोड़ा नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हरियाणा का लोक नृत्य है घोड़ा नाच। अगला प्रश्न है, ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का पिता कहा गया था? कांग्रेस का पिता कहा गया था बांकीपुर अधिवेशन में। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? दोस्तों भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, गर्म पानी का अभ्यारण्य किस राज्य में है? गर्म पानी का अभ्यारण्य असम में है। दोस्तों गर्म पानी का अभ्यारण्य असम में है। अगला प्रश्न है, सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? सीटी स्कैन करने में कौन सी
किरणें प्रयोग की जाती है तो एक्स किरण का प्रयोग सीटी स्कैन करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अफीम की खेती इजमीर घाटी किस देश में है? इजमीर घाटी किस देश में है दोस्तों? तो इसका सही आंसर तुर्की हो जाएगा। तुर्की में इजमीर घाटी है दोस्तों। अगला प्रश्न है गोबी क्या है? गोबी गोबी एक मरुस्थल है दोस्तों। गोबी एक मरुस्थल है, ना कि सब्जी। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यह कथन किसका है दोस्तों? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ग्रेशम हो जाएगा दोस्तों। ग्रेशम ने कहा था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अगला प्रश्न है कि गीर किसकी नस्ल है? गीर किसकी नस्ल है? तो इसका सही आंसर हमारा गाय हो जाएगा दोस्तों। गीर तो ट्रिक से ही पता चलता है कि गिर गाय। तो अगला प्रश्न है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु केवल 25 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। सही आंसर 25 वर्ष होगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है। उत्पादन कर, पूंजी कर, बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है कि भारत में सन 1918 ईस्वी में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? भारत में सन 1918 ईस्वी में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बीपी वाड़िया नामक व्यक्ति ने किया था। बीपी वाड़िया नामक व्यक्ति ने सन 1918 ईस्वी में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी किस अंग्रेज ने? दोस्तों यह तो जानते होंगे कि फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि किस अंग्रेज ने इसको शुरू किया था? फूट डालो और राज करो नीति को सबसे पहले किसने अपनाया था? तो इसका सही आंसर हमारा लॉर्ड कर्जन हो जाएगा दोस्तों। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है किस जानवर की प्रजनन क्षमता सबसे अधिक होती है? प्रजनन क्षमता सबसे अधिक होती है सूअर की। सूअर की प्रजनन क्षमता सबसे अधिक होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर हमारा 3 हो जाएगा दोस्तों। 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है बहुत ही बेसिकली प्रश्न है दोस्तों कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें क्या बहुमूल्य है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी एमाइलेज होगा दोस्तों। एमाइलेज के कारण बासमती चावल के दाने पकाने पर वह लंबे हो जाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का मुख्यालय लंदन में है दोस्तों, लंदन। अगला प्रश्न है कि विलियम कप का संबंध किस खेल से है? विलियम कप का संबंध बास्केटबॉल से है दोस्तों। बास्केटबॉल से विलियम कप का संबंध है। अगला प्रश्न है किसी अमेरिकी प्रांत का गवर्नर बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। किसी अमेरिकी प्रांत का गवर्नर बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बॉबी जिंदल हो जाएगा दोस्तों। बॉबी जिंदल ऐसा भारतीय व्यक्ति था जो अमेरिकी प्रांत का प्रथम गवर्नर बना था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल
2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? ये तो करंट अफेयर क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा 61 पदक जीते हैं, कुल 61 पदक जीते हैं भारत ने। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, बहुत ही प्रचलित खिलाड़ी है पीवी सिंधु, इसका संबंध किस राज्य से है? बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर तेलंगाना हो जाएगा दोस्तों। तेलंगाना से पीवी सिंधु का संबंध है। यह हमारा इसको छोड़ देते हैं दोस्तों। यह रीजनिंग है, बहुत ही आसान रीजनिंग है। इसमें कहा गया है विषम जोड़ा को छांटे तो शरीर, सिर, आँख, नाक, मुंह, कान। इसका सही आंसर शरीर सिर हो जाएगा दोस्तों। शरीर सिर गलत है, जो कि आँख नाक आपस में एक ही जगह पे जुटे हुए हैं। आगे दो मुंह कान आपस में एक ही जगह पे जुटे हैं। पैर हाथ जोड़ा बन जाता है दोस्तों, लेकिन शरीर और सिर जोड़ा नहीं बनता, इसलिए वह गलत है, विषम है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि आगे क्या होगा दोस्तों। इसमें एक वर्ड छोड़ के हम यदि गिनती करते हैं तो 29 के बाद 3 यदि जोड़ते हैं तो 32 हो जाती है। उसके बाद 32 में 3 जोड़ते हैं तो 35 हो जाती है। उसी प्रकार इधर से जोड़ते हैं, 34 में 3 जोड़ते हैं तो 37 हो जाता है। 37 में 3 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों अभी एक रीजनिंग है, बहुत इजी है, आराम से अपना कर लेंगे। तो इसका शनिवार आंसर हो जाएगा दोस्तों। निकालने के बाद इसका मध्य अनुपाती का सूत्र होता है दोस्तों √x गुना y, √xy, जहाँ x बराबर होगा 0.02 और y बराबर 0.32 हो जाएगा दोस्तों। इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 होगा दोस्तों। यह एक फल विक्रेता कुछ संतरे 25 रुपये के 10 की दर से खरीद कर उन्हें 25 रुपये के 9 की दर से बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है दोस्तों? इसका सही आंसर 111/9% हो जाएगा दोस्तों। इसका सही यह भी एक बहुत ही इजी प्रश्न है मैथ का। तो इसमें क्या होता है कि नीचे वाला रूट के बाहर निकल जाता है और ऊपर वाला उस पर पावर बन जाता है दोस्तों। तो यदि 16 के रूट होगा तो 4 बाहर निकलेगा और 3 उस पर पावर हो जाएगा। तो 4 में से एक वह कौन ऐसा चीज़ है 16 को खंडित करने के बाद जो 4 बार में खंडित हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा दोस्तों। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 2 निकलेगा तो 2 निकल जाएगा, तो उसके ऊपर पावर 3 होगा, पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। यह एक यह एक रीजनिंग है दोस्तों, बहुत ही इजी रीजनिंग है। यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने, यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिनों में बनाएगी? तो इसका सही आंसर हमारा 7 हो जाएगा दोस्तों। DNA के उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो नहीं बनाता है? तो इसका एडनिन, साइटोसिन और गुआनिन ये तीनों बनाते हैं, जबकि टायरोजीन नहीं बनाते। तो इसका सही आंसर टायरोजीन हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? रक्त के संचालन में मदद करता है हमारा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट रक्त के संचालन में मदद करता है। अगला प्रश्न है, कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है। इसका सही आंसर दीर्घकालीन संकेतक हो जाएगा दोस्तों, दीर्घकालीन संकेतक। कामंडस को ले जाने की प्रक्रिया
क्या है? कमांडर्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या है? तो एग्जीक्यूटिंग है, एग्जीक्यूटिंग कमांडर्स को ले जाने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है दोस्तों सल्फर। बहुत ही विव्याय प्रश्न है दोस्तों, सल्फर। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, रेचल कार्सन। रेचल कार्सन आंदोलन को गति का लेखक था दोस्तों, रेचल कार्सन। नागाजीरा वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? नागाजीरा वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों, नागाजीरा महाराष्ट्र में है। बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय लेखिका कौन बन गई है? यह करंट अफेयर है दोस्तों। बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय लेखिका कौन बन गई है? गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री बुकर में बन गए दोस्तों। दोस्तों यही था हमारे माँ छठी क्विज प्रतियोगिता में पूछे गए बहुत ही विव्याय प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टडी दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही बहुत ही विव्याय प्रश्न आप लोगों को मिलती रहे, जिससे आपको कंपटीशन वाले एग्ज़ामों में फ़ायदा हो दोस्तों। Thank you, all the best.